वो तो मतलब बहुत ही अच्छी लग रही है। एंड मेरे को लग रहा है जैसे थोड़ी एक दो बार रिपीट करके सुनना पड़ेगा टू लेट दैट मीनिंग गेट इनसाइड। यस। बट वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस। यस। किसी का कोई भी ट्रॉमा हो, कोई भी ट्रॉमा हो, पास्ट लाइफ का हो या फिर प्रेजेंट का, जो बचपन का कोई ट्रॉमा हो, पास्ट में हुआ है, चाहे इसी लाइफ का हो, ये जो 4 लाइनें हैं आपके सारे ट्रॉमास को ठीक कर देंगी, हील कर देंगी और आप उससे बाहर आ जाओगे। यस। कोई क्वेश्चन है किसी का? आई कैन आस्क समथिंग। यस यस प्लीज। कई बारी हमारे साथ किसी सिचुएशन आती है हम्म। और हम बिल्कुल अभी फैसला लेने वाले होते हैं हम्म। और फिर उससे भी कोई अच्छी ऑफर आ जाती है और फिर बंदे का नॉर्मल नेचुरल इंक्लिनेशन तो यही होता है कि जो और बेटर चीज है उसको देखें। अम, पर कई बार उसकी वजह से आपको एंजाइटी भी हो जाती है, नहीं मिली तो और चूक गए तो। और फिर बंदे को लगता है कि शायद जो सेकंड ऑप्शन थी वही बेटर है आपके लिए, आपको नहीं समझ उतनी। तो जब इस तरह की दुविधा हो मीरा जी, तो कैसे आप मतलब वो सरेंडर भाव तो है, पर अंदर खाते मुझे ये पता है कि वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस सेल्फ मांग तो वही रहा है जो बेस्ट है। तो इसमें हम अपने आप को राजी कैसे करें? देखो, इसमें यदि निर्णय नहीं हो रहा है तो यही कर सकते हैं कि पहले तो हमें ये क्लियर हो कि अभी मेरे को डिसीजन नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है कि पहला बेटर था कि दूसरा बेटर है, कि कहीं चूक ना हो जाए, ऐसा मन डराता है। तो अगर बीच में समय होता है ना, तो समय पे थोड़ी देर के लिए पॉज लगा दो उसको। जैसे मान लो अभी ये फैसला आप 2-4 दिन और हैं आपके पास, ले ले सकते हो 2-4 दिन और, तो उसको पॉज में रख के छोड़ दो, थोड़ी देर छोड़ ही दो। और फिर जो भी आपको लगता है कि ये जो मास्टर्स हैं इस उस टॉपिक, जो भी फैसला लेना है उस फील्ड के कोई मास्टर्स हैं जिनकी राय ले सकते हो, आप उनकी राय लो। फिर 4 लोगों की राय लेके और फिर अपनी इनर जो वॉइस आ रही है उन सबको मिक्स करके फिर जिसके लिए निर्णय लिया जा रहा है, अगर आपके बच्चे के लिए निर्णय है उसकी भी चॉइस पूछ के, तो सारा कुछ जब मिला के देखोगे कि किस तरफ का पलड़ा भारी है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब समय आता है ना तो हमें क्लैरिटी आ जाती है। जैसे मान लो अभी वो समय अभी आया नहीं है, हम पहले ही सोच रहे हैं, तो हमें कई बार नहीं आती क्लैरिटी। पर जैसे ही वो डेट नज़दीक आ जाती है तो हमें एकदम क्लियर हो जाता है। समहाउ प्रकृति करा देती है, क्योंकि एक्चुअली तो प्रकृति की प्लानिंग होती है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। तो हमें वो डिसीजन फिर वो समझ आ जाता है हाँ, कि मेरी व्हाट इज़ आत्मा राइट। समझता जी। उर्मिल जी, म्यूट कर लो उर्मिल। हेलो उर्मिल, म्यूट कर लो। हाँ जी। तो ठीक है सुप्रिया जी, इज़ इट क्लियर? So much clear, Meera ji, that the situation has changed in my mind. आप मैजिक करते रहते हो और मैं उनको देखती रहती हूँ। आई स्वेयर इट इज वेरी हेल्पफुल टू स्पीक टू यू। जैसे ही शेयरिंग करो, और मैं एक्चुअली में मैंने इसी तरह के स्टेप्स उठाए। मुझे लगा तुम सुप्रिया तुम पीछे हट जाओ जरा, तुम अपने आसपास पूछो, और जब 4 लोग वही बात कर रहे हैं तो फिर आप उसी को चुनो। और अपने आप बाकी फिर अगर नहीं आ रही वो आपके आसानी से, तो फिर जो दूसरी ऑप्शन है वही ठीक है फिर। यस। मतलब फिर तो आप परेशान होना ही किस बात पे। राइट। तो सबकी सुनो, फिर भी अपनी दिल की मानो। वो एक है ना कि सबकी सुन लो, और जब सबकी वोटिंग होती है एक तरफा, मान लो किसी ने ए को चुना, 4 लोगों ने भी ए को चुना, पर हो सकता है आपको बी बी ही पसंद आ रही है। अब आपको देखना है कि यदि मैं ए चुन लेती हूँ सबके कहने से, तो क्या वो मैं बाद में पछताऊंगी तो नहीं? क्या मुझे ऐसा तो नहीं बार बार लगेगा कि अरे मैं तो बी चुनना चाहती थी, मैंने ए चुन लिया? तो फिर भी लास्ट में अपने हृदय की ही सुनना ज़्यादा अच्छा रहता है। और यदि आपका हृदय कन्विंस हो जाए कि नहीं,
सब लोग, यदि मेरा भी 50-50 था और अब 50 में 4 और लोगों का भी प्लस हो गया, तो लेट मी चूज़ ए। तो ये अब आपको देखना है कि कैसे आप उस चीज़ को लेते हो, है ना। राइट। हाँ जी, और बताएं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लें, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यूँ तो हमारा कनेक्शन सबका जुड़ा ही हुआ है, फिर भी एक बार परमात्मा की याद, उसका ध्यान, उसकी तरफ हमारा तीर चला जाए। जैसे कहते हैं ना, हम हर समय हम ध्यान करते हैं, किसी न किसी चीज़ का ध्यान कर रहे होते हैं। कभी कोई समस्या का ध्यान, कभी कोई सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान, कभी बच्चों पे ध्यान, कभी खाने पे ध्यान, कभी अपने ऊपर ध्यान। तो हमारा ध्यान जो है कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं होता है। तो अब हमने सब तरफ से ध्यान को हटा लेना है और परमात्मा की तरफ लगा लेना है ना। कहीं भी ध्यान ना हो, संसार की किसी भी चीज़ पे ध्यान ना हो, स्वयं पे भी ध्यान ना हो, और परमात्मा पे ध्यान। हमारे खुद पे से भी ध्यान हट जाए, मेरे शरीर पे, मेरे मन पे, मेरे विचारों से, इस पे भी ध्यान हटा लो। मेरे भीतर क्या है, दुख है, सुख है, इससे भी हटा लो। ये सब कंप्यूटर के अंदर हो रहा है। ये आपकी बॉडी एक कंप्यूटर है, परमात्मा का बनाया हुआ कंप्यूटर है, ठीक है। तो अब इस कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी गई है, जो इसके पैटर्न्स हैं, जो इसकी धारणाएं हैं, बस वो सब इसके साथ ही रहने दो। अभी हम पूरा अपना ध्यान परमात्मा पे। परमात्मा जो दिखाई नहीं देता, जिसका रंग नहीं है, रूप नहीं है, जो सब जगह है, पर सब जगह होते हुए भी हमें कभी दिखता नहीं, कभी समझ नहीं आती। पर हम जब भी उसे याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कोई एक कोना जो होता है वो पहचानता है कि हाँ, परमात्मा ने मुझे छुआ है। कहीं ना कहीं हमें प्रतीति होती है। वो कहाँ होती है? हमारी आत्मा में होती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश कह लो। तो अंश का मतलब कोई छोटा बड़ा भी नहीं होता। जैसे मान लो एक बॉटल है, बड़ी बॉटल है, उसमें तेजाब है। अब उस तेजाब को आपने एक छोटी सी बॉटल में डाल दिया। अब वो उस छोटी बोतल का तेजाब और बड़ी बोतल का तेजाब है तो वो एक ही। और उसको क्वांटिटी चाहे कम हो गई, पर है तो वो एक ही। कुछ इसी तरह से सिमिलैरिटीज़ हैं आत्मा में और परमात्मा में। सिमिलैरिटीज़ होने की वजह से सभी कहते हैं कि तुम ही परमात्मा हो, क्योंकि वो है तो एक ही। चाहे वो अभी शरीर में कैद अपने को समझ रहा है, लेकिन अगर आप साधना करने के बाद या अपने आप को बियॉन्ड जानने के बाद कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर मेरा एक कोना हो सकता है, मेरा एक पार्ट हो सकता है, वो भी टेम्परेरी मिला है, अभी नहीं हो जाएगा, इसकी मृत्यु होती है, ये चेंजेबल है। तो कुछ हमारे अंदर ही है जो चेंजेबल नहीं है, तो हमें उसके साथ बार बार जुड़ना है। कुछ लोग परमात्मा को नहीं मानते, परमात्मा सोचते मैंने जिसको देखा नहीं, जिसको हमने सुना नहीं, हम कैसे उस पर ध्यान लगाएं या कैसे याद करें। तो वो लोग, उनकी बुद्धि स्वीकार ही नहीं करती परमात्मा को। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, उनको कहा जाता है कि ठीक है, छोड़ दो, परमात्मा को भी छोड़ दो। अब आपको क्या करना है, खुद पे ध्यान दीजिए। आप तो हो ना? बोले हाँ मैं तो हूँ। आंख बंद करो, देखो तुम्हारे होने का एहसास होता है क्या? बोले हाँ, सबको होता है अपने होने का एहसास। तो बोले आंख बंद करने के बाद, आप लोग करिए मेरे साथ, आंख बंद करने के बाद पूरी दुनिया डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। और मन, बुद्धि, शरीर को भी तुम देखने वाले होते हो, और ये होते हुए भी नहीं है। शरीर को तुम देख नहीं पा रहे हो, मन को तुम देख नहीं पा रहे हो, विचारों को तुम मतलब विचारों को तुम अगर देखते हो, जानते हो, तो वो तुम दूरी है, तुम उससे दूरी है। तुम विचार नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम अपनी धारणाएं भी नहीं हो, तुम जो ये रोल कर रहे हो ये भी नहीं हो। तुम जानने वाले हो, पीछे खड़े हो, लास्ट, अंतिम। तो उस अंतिम में आना है हमें। तो जिनको परमात्मा समझ नहीं आता, उनको ये तो समझ आता है कि मैं हूँ और मैं देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, और मैं अपने को एहसास भी कर सकता हूँ। तो यहीं से फिर शुरुआत की जाती है। ये एक साधना है कि आप स्वयं को अनुभव करो, स्वयं की साथ रहो, अपनी सांसों को देखो, बॉडी जो काम कर रही है उसे
ध्यान से देखो कि मेरे फिंगर्स कैसे चल रहे हैं, मेरे हाथ कैसे उठ रहे हैं। ये भी एक साधना का तरीका है। तो जो चीज़ आपको सूट करे ना, आप वो करो। हर चीज़ जो आपको लगे कि हाँ ये मेरा टाइप है। कुछ लोग भक्ति अच्छे से कर सकते हैं, तो उनको फिर ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं। बस वो परमात्मा को याद करें और उसके गुणों को याद करें, उसका गुणगान करें। हर वक्त परमात्मा को ही देखें हर जगह। जो भी घटना घटे, आसपास घटे या हमारे घर में घटे या हमारे साथ घटे, उसमें परमात्मा का हाथ देखें कि नहीं, परमात्मा ही है, इसके पीछे भी उसी का हाथ है। कुछ सिखाने आई है ये चीज़, कुछ हमें और ग्रो कराने आई है। मेरी एक परीक्षा है ये कि मैं कितना परमात्मा से जुड़ी रह सकती हूँ। तो अपने को एक हर तरफ हर समय परमात्मा की याद ही रहे, बस भूले ना परमात्मा। और जो अपने होने में रहता है वो अपने होने में रहे। मान लो कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, अपने होने में रहो, शांत देखते रहो। वही बात, थोड़ा समय के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि करना क्या है। आपको कुछ करना भी है या आपके हाथ में कुछ है कि आप उसको बदल सकते हो या कोई एफ़र्ट लगा सकते हो। अगर कोई एफ़र्ट लगा सकते हो तो ज़रूर लगाओ। और यदि लग रहा है कि जो भी घटना घटी है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तो आप बस अपने होने में ठहरे रहोगे, शांत रहोगे, देखते रहोगे और वो भी बीत जाएगा। हर घटना जो है गुजर जाती है और बस अपनी एक मेमोरी छोड़ के चली जाती है। तो आज जो घटना इतनी ज़्यादा हमें बहुत वैल्यूएबल लग रही है, बहुत ऐसी लग रही है कि बहुत ज़्यादा हमें हिला रही है, लेकिन 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वो याद भी नहीं रहेगी। आपको लगेगा हाँ हुआ था, हो गया, निकल गया, गुजर गया, सॉल्यूशन हो गया, वो घटना ख़त्म हो गई, वो चैप्टर क्लोज हो गया। ऐसा ही होता है ना। पर जब वो चल रहा होता है तो हमें बहुत सत्य लगता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि क्या होगा क्या होगा। हम डर जाते हैं, हिल जाते हैं। उस वक्त भी याद रखें कि ये बीत जाएगा, कुछ समय का है, ये बीत जाएगा और फिर याद भी नहीं रहेगी इसकी। सब कुछ बीत जाने वाला है, सब कुछ। और एक दिन मृत्यु भी घट जाएगी और पूरी मेमोरी सब खत्म। फिर कौन कौन हमारे बच्चे थे या कौन किससे शादी हुई थी, क्या प्रॉपर्टी थी, धन था, सब कुछ भी याद नहीं रहने वाला, सब खत्म। यही खेल समाप्त हो जाएगा। तो जीते जी क्यों ना हम डिटैच होके चलें, जीते जी क्यों ना हम जो चीज़ छूटी जानी है ना, संतों ने बोला कि जो चीज़ छूट जानी है वो छोड़ ही दो ना। छोड़ दो मतलब हृदय से, मन से छोड़ दो, बाहर बनी रहने दो, बाहर खेल चलने दो, सिर्फ अपने अंदर। हाँ, एक संसार बाहर है और एक संसार हमारे भीतर है। तो भीतर का संसार हमारा खुद का बनाया हुआ है, उसमें हमने जिसको जितना जो रोल दिया है बस वही हमारे अंदर बैठा हुआ है। किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है, वो अटैचमेंट की तरह बैठा हुआ है हमारे हृदय में। कोई हमें पसंद नहीं आ रहा तो वो घृणा की तरह बैठा हुआ है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। कुछ हमारे एम्स हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं जो अधूरी हैं, वो बैठी हुई हैं अंदर। कुछ सपने हैं, ये होना था, वो होना था, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ये अंदर बैठा हुआ है। कुछ संस्कार बैठे हुए हैं हमारे अंदर कि ये सही नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। इंडिया में पैदा हो गए तो इंडिया के संस्कार हैं, फॉरेन जाएंगे तो एकदम अलग दिखेगा आपको। कोई वेजिटेरियन के घर में पैदा हुआ है, उसे नॉन वेज अच्छा नहीं लगेगा। जो नॉन वेज पैदा हुआ है उसको लगेगा कि ये तो साधारण बात है, इसमें क्या है गलत। तो जहाँ जिसके जैसे संस्कार होते हैं उसको वैसा ही ठीक लगता है। आज आप हिंदू के घर में पैदा हुए, हो सकता है किसी जन्म में आप मोहम्मडन के घर में पैदा हुए हो सकता है किसी जन्म में आप क्रिश्चियन हो, उसी के नियमों के अनुसार चलते हो, वही ठीक लगता हो आपको। तो ये जो संस्कार भी हमारे बाहर से हमें मिलते हैं, वो भी हमारे ही अंदर बैठे होते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये भी हमने एक गैदर्ड नॉलेज है जो हमने अंदर इकट्ठी की हुई है। तो ये सारा संसार ना हमारे अंदर है। अब हमें मिटाना क्या है? अपने अंदर का संसार जो हमारे अंदर हमने ही क्रिएट कर लिया है।
हमने ही पैदा कर लिया है। हम ही अपने संसार के निर्माता हैं। हमारे भीतर का संसार हमारा है ना, हमने ही बनाया, हमने पैदा किया है उसे कि ये मेरी माँ है, ये मेरी दोस्त है, यहाँ मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे सही नहीं लगता, जो भी हम बोलते हैं सोचते हैं वो हमारा ही क्रिएट किया हुआ है। तो हम ही अपने संसार के क्रिएटर हैं और हम ही उसे पालते पोसते हैं जब तक हमें अच्छा लगता है, और फिर हम ही उसको डिस्ट्रॉय भी करना चाहें तो एकदम कर देते हैं कि नहीं आज के बाद ख़त्म। होता है ना कई चीज़ों के लिए कि नहीं आज के बाद नहीं, हो गया जितना होना था, तो तुरंत हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमारे पास वो पावर भी है। तो हम ही हैं अपने भाग्य निर्माता, अपने संसार के, दूसरे के नहीं। दूसरे का वो जाने। तो सबसे पहले तो सिर्फ अपने ऊपर आ जाओ, स्वयं के ऊपर, कि मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ और मैंने ही अपना सारा ये जाला बुना है, और फिर उसी जाले में हम मकड़ी की तरह फंस गए हैं और फिर चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ। तो क्यों ना हम अपने जाले को देखें। ये ऐसा है, मान लो जैसे पहले जब घर में हम लोग स्वेटर बुनते थे तो एक गोला आता था, ऊन का गोला, तो हम उसको ऐसे 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 गोल 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 लपेटते जाते थे। जहाँ गुंजल पड़ा है वहाँ से निकाला, फिर वहाँ से निकाला, है ना, याद होगा सबको। और फिर वो पूरा एक गोला बन जाता था। ऐसे ही हमने कहाँ कहाँ गुंजल डाल दिए हैं अपने अपने संसार में, खुद ही डाले हैं, किसी ने नहीं डाले। कहीं लालच करके डाल दिए, कहीं मोह करके डाल दिए, कहीं ईर्ष्या द्वेष करके डाल दिए, कहीं एक्सपेक्टेशन करके डाल दिए, कहीं मेरा बच्चा करके डाल दिए। ये गुंजल जो डाले हैं ये हमने ही डाले हैं। अब हमें ही इसे सुलझाना है। कैसे सुलझेगा? सत्संग सुनने से, अपने ऊपर काम करने से, अपने को देखने से, वॉच करने से, है ना, अपना जैसे सेल्फ इंक्वायरी करने से। जैसे हम दूसरों को जज करते हैं, खुद को जज करें कि ये मेरे अंदर से कहाँ से आ गया, ये मैंने ही पैदा किया था और क्या मैं डिलीट कर सकती हूँ इसे? आपके हाथ में पावर है, आप कुछ भी डिलीट कर सकते हो। ऐसा मत सोचिए कि मैं बंध गई हूँ। जैसे पेड़ है, पेड़ को आपने पकड़ा है और आप चिल्ला रहे हो बचाओ बचाओ, ये पेड़ ना मुझे छोड़ नहीं रहा। तो किसी ने कहा अरे तूने ही पेड़ को पकड़ा है, पेड़ ने थोड़ी तुझे पकड़ा है। ऐसे ही संसार को हमने ही पकड़ा हुआ है, संसार ने हमें नहीं पकड़ा। ये प्रॉपर्टी और धन ने हमें पकड़ा है क्या? आज घर खाली करते दूसरा आ जाता है, घर को कोई तकलीफ नहीं होती कि अरे ये मेरा पुराना मालिक कहाँ चला गया। होती है क्या उसको? कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपके हाथ अकाउंट में पैसा था, किसी और के अकाउंट में चला गया, पैसे को कोई तकलीफ नहीं होती। उसने पकड़ा ही नहीं हुआ, हमने पकड़ा हुआ है। आज जो रिश्ते छूट रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और हमसे दूर जा रहे हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमने ही उन्हें पकड़ा हुआ है। वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वो अपनी दुनिया में खुश हैं, पर हम उनको पकड़ के रखते हैं। उनकी वजह से दुखी सुखी होते हैं, है ना, कि वो समय नहीं देते, बुलाते नहीं, हमें वो ख्याल नहीं रखते या दूर हो गए हैं और हम रोते रहते हैं। तो क्यों नहीं हम उनको फ्री छोड़ देते? हमने ही पकड़ा था, हम छोड़ दें। लेट देम लिव देयर लाइफ। हम अपनी दुनिया में अपने साथ हो जाएं, अपने साथ खुश हो जाएं, अपने को ऐसे ढाल लें कि किसी की ज़रूरत ही ना महसूस हो। प्यार करना ही है तो किससे करें? खुद से करें या फिर परमात्मा से। और जितना प्रेम परमात्मा से आपको मिलता है उतना तो आपको कुछ सोच ही नहीं सकते कि अनलिमिटेड लव मिलता है, अनकंडीशनल लव मिलता है। करके तो देखें थोड़े दिन। अगर किसी को विश्वास ना हो, 40 दिन का एक संकल्प ले लें कि चलो 40 दिन मैं परमात्मा को बहुत याद करूँगी, उसका भजन करूँगी, कीर्तन करूँगी, जो मन में जो आपको अच्छा लगे। कुछ भी वो नहीं है कि यही करना है आपको, जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए। बस उसकी याद में रहिए, उसको पुकारें, जैसे आपको आए ना वैसे पुकारें। नाचने का मन हो नाचें, भजन गाने का मन हो भजन गाने, फिल्मी गाने कोई प्रेम वाले हों, अगर वही आप परमात्मा के साथ जोड़ लें उसको, वो अच्छे लग रहे हैं वही सुन लीजिए, कोई म्यूज़िक सुन लीजिए। पर आपकी जो ध्यान है ना, ध्यान परमात्मा में ही लग जाए। ध्यान जो है, ध्यान सुरती जो है आपकी, वो परमात्मा में जाए कि मैं जो कर रही हूँ परमात्मा को रिझा रही हूँ, परमात्मा के साथ हूँ,
परमात्मा के लिए कर रही हूँ। तो बस आपका सारा फोकस, जैसे हम पहले बच्चों के लिए करते थे, है ना, पूरा दिन बच्चे बच्चे बच्चे, जब छोटे थे बच्चे, ऐसे ही अब हम बस 24 घंटे परमात्मा परमात्मा परमात्मा। खा रही हूँ इसलिए कि परमात्मा को याद कर पाऊँ, मैं स्वस्थ रहूँ और परमात्मा के गुणगान कर पाऊँ। जो भी, अगर हम पैसा भी कमा रहे हैं तो इसलिए कि ताकि हमारे लाइफ जो है आराम से, ज़िंदगी को हम आराम से जी लें और परमात्मा को याद कर पाएँ, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ऐसे आप धीरे धीरे हर चीज़ में परमात्मा लक्ष्य बना लें और बाकी सब चीज़ें उसके लिए हो जाए। कुछ भी हम कर रहे हैं सिर्फ परमात्मा को रिझाने के लिए कर रहे हैं, परमात्मा के साथ पाने के लिए कर रहे हैं, परमात्मा के साथ जुड़े रहने के लिए कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप पाओगे कि ध्यान संसार से हटता चला गया, हटता जा रहा है, हटता जा रहा है। और अब हम पहले जैसे दुखी नहीं हो रहे, क्योंकि दुख तभी था जब हमारा ध्यान सारा उस तरफ लगा हुआ था। जैसे कोई कांटे ही गिने, फूल को देखे ही नहीं, तो क्या होगा, उसको कांटे ही दिखेंगे, फूल दिखेंगे ही नहीं, और वो कांटों को देख के दुखी होगा। और यदि आप वो फूलों को ही देखे, कांटों को निगाह ही ना करे, फूलों को ही देखे, तो वो उसको कितनी अच्छा लगेगा। तो ऐसे यदि हम संसार और संसार के दुखों में फोकस करेंगे तो हम दुखी होंगे, और जैसे ही हम परमात्मा पे फोकस करते हैं, अपने साथ रहते हैं, अपने स्वयं के साथ जुड़ते हैं, तो हम धीरे धीरे वहाँ से निगाह हट गई, तो वो दूर हो गया, हमसे दूरी आ गई। तो हमारे दिमाग में वो जो चीज़ नहीं है वो हमें दुख भी नहीं देती। जो चीज़ हमारे दिमाग में घूम रही है वही दुख का कारण बनती है। तो हमें वहाँ से हटा के ध्यान परमात्मा पे लाना है या स्वयं पे लाना है, जो भी आपको अच्छा लगे। स्वयं के प्रेम में पड़ जाए वो भी ठीक है। जब कण कण में परमात्मा है तो स्वयं में तो है ही, तो सबसे पहला अनुभव तो स्वयं से ही होगा, राइट। तो चलिए आपसे एक बार फिर बात कर लेते हैं। बताएं, किसी का कोई प्रश्न है या कुछ पूछना है, या आपको क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, बताएं। हाँ जी, प्रणाम सभी को। आवाज आ रही है मेरी, मीरा हाँ जी? जी, आ रही आ रही। हाँ जी, हाँ जी। बस आपने शुरू से आंखें बंद करवा दी हमारी, परमात्मा के साथ कनेक्शन हम लगातार फील कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस ऐसे ही बने रहे लगातार, कुछ और विचार ही नहीं करना है, एक ही विचार। तो बहुत अच्छा लग रहा था और सुखद लग रहा था। परमात्मा के साथ होना बहुत सुखद लग रहा था, शांति मिल रही थी, कोई विचार ही नहीं चल रहे थे मन में। थैंक यू वेरी मच। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई, एनी अदर, कोई भी प्रश्न हो, आपका भाव हो। हाँ रेनू जी, कुछ पूछ रहे? हाँ जी, और कोई? हाँ, तो ये क्लियर हुआ सबको कि हम ही क्रिएटर हैं, हम ही बनाने वाले हैं अपनी दुनिया, और हम ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर ये भी क्लियर हो गया तो कितना हमारे हाथ में पावर नहीं आ गई क्या? सोचें थोड़ा। जहाँ हम फंसा हुआ महसूस करते थे, अब हम फंसे हुए नहीं हैं, हमारे ही हाथ में है कि हमें कहाँ तक अपना विस्तार करना है, कहाँ समेटना है, कहाँ यू टर्न ले लेना है, वापस आ जाना है, और कहाँ कुछ क्रिएट करना है या कहाँ संभालना है अपनी क्रिएशन को। ये अब हमारी चॉइस हो गई, और हमारे ही हाथ में पावर आ गई कि हम चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। हमने क्रिएट किया है तो हम ही उसको संभाल भी रहे हैं, हम ही उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो दुख का कारण कहाँ है उसको भी जान सकते हैं, मुक्ति में क्या बाधाएं हैं वो भी जान सकते हैं। अब मुक्ति में बाधाएं क्या होती हैं? अब किसी भी जगह पे आप बार बार क्यों जाते हो? कि जब कुछ अधूरा छूट जाता है, जब कंप्लीट हो जाता है। कभी आपने देखा होगा कि किसी के साथ कोई रिश्ता कंप्लीट सा हो जाता है, या फिर जो भी काम था पूरा हो जाता है, तो आप जाना बंद कर देते हो,
है ना, कोई डॉक्टर के पास जा रहे थे, आप बहुत रोज चक्कर लगा रहे हो, लेकिन आपकी बीमारी पूरी ठीक हो गई, अब आपने जाना बंद कर दिया, कंप्लीट हो गया था। ऐसे ही संसार में हम क्यों आए हैं? कुछ लेसन सीखने आए हैं। और जिस दिन ये सारे पूरे हो जाएंगे और हम देख पाएंगे जाग कर कि यहाँ हम करने क्या आए थे और क्या करने लग गए, है ना। तो जब हमें होश बढ़ने लगता है हमारा, और हम स्वतंत्र जीते जी स्वतंत्रता फील करते हैं, मुक्ति जीते जी जब हो जाती है तो ही मुक्ति है। और जब उसके बाद वो विदेही हो जाता है इंसान, और फिर जब मरता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अल्टीमेटली गोल तो वही है कि हम मुक्त हो जाएं, बार बार आना ही ना पड़े। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम जब भी कुछ भी क्रिएट करें, कुछ रिश्तों में जाएं, या कोई अपने एम्स पूरे कर रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, वो अधूरे ना छोड़ें, उसको कंप्लीट ही कर दे। सोने से पहले, रात को सोने से पहले सब कंप्लीट कर दे, कि कुछ अधूरा नहीं है, जो जितना है वो वहाँ पे ही कंप्लीट है। मुझे उसके लिए आना नहीं है दोबारा। अगर मान लो आज मैं रात को ही मर जाऊँ, मेरा शरीर छूट जाए, तो क्या कुछ ऐसा है कि जो मुझे वापस ले आएगा यहाँ पे? तो वो चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि आज अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा कुछ है क्या जिसके लिए मैं दोबारा आ जाऊँ? कुछ इनकम्प्लीट है क्या? तो जो इनकम्प्लीट लग रहा है उसको अपने अंदर कंप्लीट कर लें कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ, चाहे अभी प्राण निकल जाए, मेरी तरफ से अब दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको लेट गो करना, माफ़ करना, कुछ भी इनकम्प्लीट ना रहे। इसीलिए ये 4 लाइनों वाले करवा रहे हैं हम, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि इनकम्प्लीट है ना। जहाँ जहाँ कहीं गुस्सा है, अंदर लेके मर गए हम, किसी के लिए घृणा लेके मर गए, या किसी के साथ अटैचमेंट लेके शरीर छूट गया, अब अटैचमेंट अंदर ही थी, तो दोबारा आना पड़ेगा। फिर वो अटैचमेंट के लिए आना पड़ेगा, या उस घृणा, उस शिकायतों से भरा हुआ जो ले गए हैं उसके लिए आना पड़ेगा। उसका जो हिसाब किताब ख़त्म करना पड़ेगा। किसी ने आपको दुख दिया है, अब आप दुखी करोगे उसे, तो क्यों ना हम माफ़ कर दें, और क्यों ना वो अटैचमेंट है उसको भी लेट गो कर दें। नहीं, पकड़ना नहीं है, सब स्वतंत्र है। आज से सब देखने लग जाओ, जिस व्यक्ति को भी देखो, हाँ, जहाँ जहाँ अटैचमेंट है स्पेशली। चलिए करते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आंख बंद कर लें और देखें किन किन से आपकी अटैचमेंट्स हैं। उनको एक साथ देखें, 4, 5, 6 लोग होंगे। पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे, हस्बैंड, या कोई फ्रेंड। किनके साथ आपकी अटैचमेंट है, और किसको मतलब छोड़ने, मतलब आपका शरीर आज छूट जाए तो आपको तकलीफ़ होगी, आपको दोबारा उनके लिए आने का मन होगा। अटैचमेंट या फिर नफ़रत, किसी के लिए अगर अभी भी है तो उसको भी देखें। तो अब जिनके लिए अटैचमेंट है, अब आप उनको ऐसे देखें कि ये सारी सोल जो हैं, ये इंडिविजुअल सोल हैं, और इस धरती पर अपनी अपनी यात्रा के लिए आई हैं। इनका मेरा टेम्परेरी संबंध है। जैसे प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं, कोई और भी बैठ गया साथ में, थोड़ी देर के लिए गपबाजी कर ली, चाय नाश्ता भी खा लिया, चलो, या ट्रेन में बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसका अगले का स्टेशन आ गया, वो उतर गया। ऐसे हैं हम जितने भी लोग एक साथ होते हैं, ऐसे हमारा संबंध होता है टेम्परेरी। और हर सोल कुछ सीखने आई है, कोई लेसन, हर व्यक्ति के लिए कुछ कुछ लेसन्स हैं जो वो सीखने आए हैं, एग्ज़ाम पास करने आए हैं। स्कूल है ये, यूनिवर्सिटी है ये धरती। तो अब आप उनको देखें कि मैं इनको क्या ऐसे देख पा रही हूँ कि इनका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी हम एक छत के नीचे रहते हैं, या टेम्परेरी ये इस सोल को मेरे इस धरती से आना था, इस धरती पर आना था, तो इसने मेरी कोख से जन्म ले लिया, पर मेरा इससे कोई भी संबंध नहीं है। एक दरवाज़ा थी मैं, इससे वही बच्चा गुजर के आ गया।
या वो एक व्हीकल थी, जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं फिर गाड़ी से उतर जाते हैं, कहीं चल पहुंच जाते हैं, ऐसे ही उस आत्मा ने मेरे शरीर को धारण किया और फिर वो पैदा हो गई। बस थोड़े समय के लिए उसको मेरी ज़रूरत थी मेरे शरीर की, उसने यूज़ किया, लेकिन हम उससे चिपक गए। और वो ज़रूरी भी होता है, प्रकृति ऐसा हमारे अंदर डाल देती है कि हम, क्योंकि बच्चा इतना असहाय होता है कि अगर हमारे अंदर वो ममता ना हो तो हम उसकी देखभाल ही ना कर पाएँ। पर जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं हम फिर भी उन्हें छोड़ नहीं पाते, जबकि उन्हें हमें अब डिटैच करना था, वो समय भी निकल गया, लेकिन अभी तक हम उन्हें अटैच करके बैठे हैं। देखें, सबको देखें कि क्या अटैचमेंट है अभी भी। अब आप उन्हें ऐसे देखिए कि ये इंडिविजुअल सोल है, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। जैसे दुनिया के सारे लोग हैं और सभी मेरे लिए प्रिय हैं, ऐसे ये भी हैं और ये भी मेरे प्रिय ही हैं, लेकिन रिश्ता कोई नहीं है। टेम्परेरी हम एक दूसरे के संग साथ हैं, पर हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पे है। देखें, अब मैं पॉज लेती हूँ, चुप होती हूँ, आप लोग देखें, थोड़ा गौर से देखें और डिटैच हो और आपस की कॉर्ड को कट करें। जिसके लिए ज़्यादा महसूस हो रहा है उसकी कॉर्ड को पकड़े नाभि से। एक कॉर्ड है आपकी नाभि और उसकी नाभि पे जुड़ी हुई है, उसको इमेजिनरी एक हाथ से पकड़े, दूसरे हाथ से करे कट कट कट। और उसकी जो कटने के बाद जो हाथ में पकड़ी हुई जो कॉर्ड है उसको परमात्मा के हाथ में पकड़ा दे कि परमात्मा, अब मैंने इनको आपके हवाले किया, अब आप जानो और वो जाने, मैं अब इनसे डिटैच हूँ। आज से मेरा कोई भी इनके साथ कनेक्शन यूँ तो नहीं है, बट कल्याण मित्र की तरह मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ। हो सकता है थोड़ा कठिन लगे, पर बार बार करने से हो जाएगा। सब लोग करें, 2 मिनट का पॉज लेती हूँ, एक एक व्यक्ति के साथ कट करें। अब आप सबको देखें और प्रेम से देखें, कल्याण मित्र की तरह देखें। और मन ही मन उनका धन्यवाद दें, मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद दें कि ये मौका परमात्मा ने दिया कि हम अपनी कॉर्ड कट कर सके और अब हमने सबको फ्री कर दिया और हम भी फ्री हो गए। अब हम जिनसे हमें शिकायतें हैं उनको देखें, शायद वो वही व्यक्ति हों, तो अगर कोई नया है तो उन्हें देखें और उनसे भी कॉर्ड कट करें और उनसे माफ़ी मांगी, वो 4 लाइनें भी बोल दें, आई एम सॉरी। करें मेरे साथ, पहले उनको देखते हुए बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपकी वजह से मैं परमात्मा की तरफ बढ़ी। आपकी वजह से मैं संसार से मुक्त होने की इच्छा मेरे अंदर पैदा हुई। आपने जो दर्द दिया वो मेरे लिए बहुत बड़े लेसन्स बने। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई लव यू। थैंक यू। आई लव यू। और कॉर्ड कट करें और उनकी कॉर्ड को भी परमात्मा के हाथ में पकड़ा दें कि परमात्मा आप इन सब को मार्गदर्शन दें, सब सुखी हो, आनंदित हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम सर्वमंगलम। ओम सर्वमंगलम। ओम सर्वमंगलम। उनको भी अपने मित्र की तरह देखें कि वो तो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे थे। वो प्रकृति ही उनसे करवा रही थी। वो अपना रोल अदा कर रहे थे ताकि हम स्ट्रांग बन सके, हम इस संसार से मुक्त हो पाएं। इसलिए ये सब रचा गया हमारे आसपास। उनका धन्यवाद दें। और अब सबको गले लगाएं जो भी आपके, अब सब आपके कल्याण मित्र हैं। सबको जिनसे अटैचमेंट थी या जिनसे नफ़रत थी, शिकायत थी, उन सबको एक साथ गले लगाएं, प्यार करें। अब मुझे किसी के साथ ना तो अटैचमेंट है, ना ही नफ़रत है। अब आप अपने को न्यूट्रल आपने कर लिया। अब मैं न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल हूँ। मेरा किसी के साथ भी कोई लगाव नहीं और ना ही उपेक्षा है। ना तो लगाव, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। किसी से दोस्ती भी नहीं और वैर भी नहीं। सब मेरे कल्याण मित्र हैं और मैं भी सबकी कल्याण मित्र हूँ। ये एक रिश्ता है हमारा सबका। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई सब रोल अदा कर रहे हैं। जो भी रोल दिया गया जिसको, वो वैसा रोल अदा करता है और चला जाता है हमारी ज़िंदगी से। और हमें बस साक्षी भाव में रहते हुए सबको देखते रहना। एक पिक्चर चल रही है चारों तरफ, एक मूवी चल रही है या सपना चल रहा है, बस सपने की तरह देखें और गुजर जाएं। और जुड़ना कहाँ है? परमात्मा के साथ। परमात्मा जो सदा कल्याणकारी है, सदा कल्याण ही करता है, हमें उससे जुड़ना है। जो सदा अवेलेबल रहता है, 24 घंटे अवेलेबल है, उससे जुड़ना है। जो सदा निश्चिंतता देता है, उससे जुड़ना है। जो हमारे पास ही है, जो हम में हम ही बन के बैठ गया है, उससे जुड़ना है। चलिए अब बताएं, कोई भी बताओ कि कैसा लग रहा है, कर पाए? एनीथिंग यू कैन शेयर। Okay, I can share something. यस यस प्लीज। मुझे ये बहुत ऐसी फीलिंग आती है कि ये सच्चाई की कितनी क्या जैसे होता है ना, हाईएस्ट लेवल, दिस इज द मोस्ट, दिस इज द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ इज द, मतलब ये चीज को बस हम एक जैसे ना हमने उसको पीछे करके रखा हुआ है। पता नहीं क्यों हम नाटक में ही गुम रहते हैं। तो जब हम ऐसी चीजें सुन के, प्रैक्टिस करके, फीलिंग में लाते हैं, तो एक बड़ा नेचुरल लाइटनेस भी होती है। और जो भी वो फ्री हो जाती है। मतलब आपको फिर ना कोई बात है, ना कोई शिकायत, ना कोई बहुत ज्यादा पकड़ने की वो, जो जैसे जैसे हो रहा है सब बढ़िया ही हो रहा है। तो ये एक बहुत नेचुरल डोजेज मिल जाती है हमारी आत्मा के लेवल पे, जैसे ही हम इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। और हम अपने मोस्ट हैप्पी एंड पीसफुल स्टेट में
स्थित हो जाते हैं. तो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, दिस प्रैक्टिस, एंड द वे वी गेट फ्री फ्रॉम आवर ओन बॉन्डेजेस. ये चाहे वो अटैचमेंट हो, चाहे वो आपका रिजेक्शन हो, दोनों ही चीजें अगर हम नॉर्मल नेचुरल वे में देखें कि हो रही है, और आफ्टर ऑल सबका अपना रोल है, और वो सिचुएशन बनी इसीलिए सो दैट वी लर्न अ लेसन. तो ये काफी इजी हो जाती है लाइफ. लाइफ है इजी, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. थैंक यू. थैंक यू. यस, लाइफ इजी है, हमारा माइंड उसे कॉम्प्लिकेट बना लेता है. जैसे वो कहते हैं ना कि अगर शर्ट का एक बटन गलत लग गया तो सारे गलत लग जाते हैं. तो जैसे ही हमने अपने संबंधों को सत्य मान लिया, अपने रोल्स को ही सत्य मान लिया, डिटैच नहीं हुए, तो सारे बटन गलत लग जाएंगे. यानी कि आप फिर बंधते ही चले जाओगे, फंसते ही चले जाओगे. तो पहला ही बटन ठीक लगाना है, नहीं मैं आत्मा हूँ और बाकी सोल्स भी सब आत्माएं हैं जो धरती पे आई हैं अपना अपना लेसन लेने के लिए. हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी यात्रा पे हैं. मुझे किसी की यात्रा पे ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करना, ना जज करना है. मुझे मेरी यात्रा करनी है. या तो मैं दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी कर करके उनको उनके रोल को ही सपोर्ट करते हुए ही अपनी ज़िंदगी बता देनी, तो मैं अपना रोल कब करूँगी, अपने लिए कब काम करूँगी, जो लेसन मुझे सीखने वो मैं कब सीखूँगी, है ना. तो हमें डिटैच होके जब रहेंगे तो अपना फोकस अपने ऊपर भी रहेगा, और कोई जिम्मेदारियां हैं तो उन पे भी रहेगा, लेकिन उतना ही रहेगा जितना कि वो चाहते हैं कि हम उनके हेल्प करें या उनके सहयोग दें. ज़बरदस्ती हम क्लिंगिंगनेस नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती चिपकेंगे नहीं, ज़बरदस्ती इंटरफेयर नहीं करेंगे. तो एक बैलेंस आ जाएगा हमारी लाइफ में, और वो बैलेंस सुंदर है ना. ट्यून हो जाएंगे हम, ट्यून एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे. अभी हमारी अलाइनमेंट क्या है, ख़राब हो रखी है, फोकस ख़राब हो रखा है. जहाँ ज़्यादा देना है वहाँ कम दे रहे हैं, जहाँ कम देना है वहाँ ज़्यादा दे रहे हैं. सब गड़बड़ हो रखी है, इनबैलेंस हो रखे. तो सब कुछ जब बैलेंस हो जाएगा, ट्यून हो जाएगा, तो हम एकदम से कहते हैं ना बांसुरी सी बजेगी, फिर हमारी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी. तो बांसुरी तभी बजेगी जब सातों सुर बड़े अपने अपने सुर में बजेंगे सुंदर से. तो कृष्ण की बांसुरी बजेगी फिर, है ना. एक मधुरता रहेगी लाइफ में. यस. और कोई कुछ पूछना चाहता है? प्रणाम माँ. हाँ जी नीलम जी, प्रणाम. हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि हमें भक्ति करनी चाहिए. क्यों नहीं कर सकते? अगर आपका दिल कर रहा है तो करिए. कोई भी चीज़ देखो आपको तय करनी है कि आपका मार्ग भक्ति का है. आपको भक्ति देखो अल्टीमेटली कहाँ जाना है, शून्य होना है, हमें शून्य में ही जाना है ना. भक्ति करके द्वैत कई बार नहीं मिट पाता है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति आपको अल्टीमेट तक नहीं पहुंचाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. शुरुआत आप कहीं से भी करें, धीरे धीरे आपको मिटना ही है. भक्त भी मिट जाए, परमात्मा भी मिट जाए, बस प्रेम ही प्रेम बचे. तो अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो भक्ति भी सुंदर है, लेकिन भक्ति में फंसना नहीं है. कई लोग मंत्र में ही फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, या फिर भक्ति कर रहे हैं तो उसमें अपनी इच्छाएं इतनी थोप लेते हैं कि भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, या कामनाएं इतनी रखी हुई हैं. तो वो भक्ति है ही नहीं. भक्ति में तो सिर्फ प्रेम होता है, अनकंडीशनल. फिर तू जिस हाल में रखे मैं राजी हूँ, एक तो ये भावना है ना. और दूसरा, भक्त भी मिट जाए और परमात्मा भी मिट जाए, सिर्फ प्रेम ही प्रेम बचे. वो स्थिति आनी चाहिए कि आप प्रेममय हो जाओ, प्रेम से भर जाओ. तो भक्ति सुंदर है, क्यों नहीं. भक्ति अगर कोई कर पाए सही ढंग से तो बहुत सुंदर है. लेकिन भक्ति के नाम पे भी लोग बहुत कुछ आधा अधूरा आधी समझ से करते हैं, तो वो फिर कहीं लेके नहीं जा पाती ढंग से, है ना. तो अगर सही गुरु मिल जाए, सही आपको समझ हो भक्ति है क्या, तो फिर आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते. और अगर हमारे अंदर से भक्ति ही आ रही है तो क्यों नहीं करना. शुरुआत वहीं से करिए. और भक्ति नहीं आ रही है तो दूसरे तरीके से करिए, साक्षी की साधना कीजिए. और सीधा ही अगर हम परमात्मा से जुड़ पाएँ तो वो भक्ति ही है एक तरह से. जब हम लोग जो कर रहे हैं कि परमात्मा को बस याद करो और जुड़ जाओ, याद करो, उसकी प्रतीति करो, जुड़ जाओ.
याद करो, उसके गुणों को याद करो कि वो सदा कल्याणकारी है, कल्याण ही करता है बस, और उससे जुड़ जाओ। तो परमात्मा का मतलब किसको याद करो, परमात्मा को बस कैसे परमात्मा, याद करें? परमात्मा आप बोलोगे ना, और उसके गुणों की वजह से आपके अंदर एक पिक्चर तो बनेगी ना कि वो जैसे सदा निश्चिंतता है, निश्चिंत है वो, उसको कोई डर नहीं है, हम्म। उसका कोई जन्म नहीं हुआ है। तो आप मतलब जाने अनजाने उससे जुड़ने लगोगे, उनकी उसकी पहले स्तुति करना शुरू करोगे, उसको ख्यालों में, पहले तो इमेजिनेशन में ही एक तरह से आएगा, पर वो करते करते हाँ। आपको ये इमेजिनेशन डिजॉल्व हो जाएगी और सच में ही परमात्मा आपको पकड़ लेंगे। परमात्मा की एहसास होना शुरू हो जाएगा। उसका एहसास पहले तो मन से होगा, लेकिन फिर मन भी डिजॉल्व हो जाएगा, एहसास भी ख़त्म हो जाएगा, और परमात्मा का चुंबक है ना, वो आपको, उसकी जो आकर्षण शक्ति आपको खींच लेती है एक टाइम के बाद। तो आपको पता लगता है कि अब मैं कुछ नहीं करा, परमात्मा है मेरे साथ। तो वो होने लग जाता है बहुत आसानी से, क्योंकि हम उसको टारगेट कर रहे हैं ना। हमारा तीर जहाँ पे हम वहीं पे ही जाएगा। जैसे जो फ़ोन का नंबर हम करते हैं, जिसको टच करते हैं वही, उसी की बेल बजती है। तो हम यदि बार बार मेरे परमात्मा परमात्मा, उस परमात्मा को याद कर रहे हैं जिसका कोई, जो जो सदा है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जो सबका आधार है ना, जो निश्चिंत है, जो निर्भय है, जो सदा कल्याणकारी है, जो सर्वशक्तिमान है, हम मैं उसको याद कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिक ही वो धीरे धीरे परमात्मा सुनता है और वो खुद ही हमें अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा होता है। बस शुरुआत करनी है हमें कि हम चाहते क्या हैं। हम परमात्मा को चाह रहे हैं तो परमात्मा फिर प्रकट होता है। हम परमात्मा को चाहते ही नहीं, हम कुछ और चाहते हैं। हमेशा ज़्यादातर यही होता है कि हमारी प्रार्थनाओं में हम परमात्मा से कुछ मांग रहे होते हैं, चाह नहीं रहे होते उससे। जिसको मांग रहे हैं वो उसको चाह रहे होते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। वो भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कोई खराबी है उसमें, लेकिन अगर आप सच में प्यार करते हो कि नहीं, ये आपको पता होगा कि आप रियल में क्या चाहते हो। ठीक है। जी, थैंक यू। अब जैसे बहुत पहले मैं, एक भजन था, तू ही है तू ही है, तू ही है बस तू ही है, ये बहुत मैं गाती थी। और टेप रिकॉर्डर उस समय होते थे, तो बार बार वही रिपीट करना, वही सुनना, वही सुनना। तो तू ही है भी ऐसे, तू ही है। अब मुझे नहीं पता वो तू ही है कौन है, मैंने परमात्मा को कहीं देखा नहीं, कुछ नहीं, बस विश्वास है कि कोई है, भी इतना विश्वास है कि है बस। और उसी को मैं बोल रही हूँ, तू ही है बस, इस विश्वास के ऊपर ही बोल रही हूँ। मैंने कहीं देखा नहीं, उसको अनुभव नहीं किया, पर तू ही है, तू ही है कि मैं परमात्मा के लिए गा रही हूँ या उसको पुकार रही हूँ। बस ऐसी मंशा रखते हुए बोलती थी, बस बात बन गई, उसी से ही शुरुआत हुई। हमारी मंशा ठीक हो कि हम किसको किसको किसके सामने समर्पण कर रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं, तो वही आएगा जिसको पुकारोगे, है ना। अगर हम परमात्मा को कर रहे हैं तो परमात्मा आएगा, किसी देवी देवता को कर रहे हो तो वो आ जाएंगे, किसी एंजल्स को करोगे तो वो आ जाएंगे। और हर एक की अपनी क्षमताएं हैं, लेकिन परमात्मा की कोई क्षमता नहीं है, वो असीम है। ऐसा नहीं कि वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। मेरा भी एक बात बोलूं। जी। वो गाना तो सुनाइए, कौन सा गाना है, तू ही है तू ही है, उसके लय नहीं सुनाइए जरा, मजा आए सुनने में, अच्छा। हमारे मन में भी वो बजे। हाँ ठीक है, 2 लाइनें गा देती हूँ। तू ही है, तू ही है, तू ही है बस तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है बस तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है बस तू ही है, तू ही है, तू ही
बस तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, बस तू ही है। दाता तू ही है, 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 बस तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, बस तू ही है। जैसे तो थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ ये मन खुश हो गया। हाँ ये गुरु बहुत माँ, अच्छा लगा मैम। थैंक यू। गुरु माँ आनंद मूर्ति का था ये, पर अभी वो मिलता नहीं है मुझे यूट्यूब में, मैं ढूंढती हूँ कई बार, पहले तो था। बहुत अच्छा था ये। चलिए शुरू करते हैं, फिर हमारा समय बहुत कम रह गया। वो हाँ जी स्नेहा जी, मंजू जी भी आ गई हैं। मंजू जी आप हाँ जी, कर पाओगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक श्योर। है, श्योर। चलिए तो शुरुआत करती है अपनी चैंटिंग 4 लाइंस। अपने आप को सेल्फ लव के लिए हमने अपने आप को बहुत दुख दिए, दर्द दिए, चिंताएं दी, अपने शरीर को कष्ट दिया, बिना कारण दुखी हुए, अपने एक एक शरीर को हाथ रखते हुए प्यार करते हुए बोले, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम अपने फैमिली मेम्बर्स में अपनी मदर को लेंगे आज। फिर अपनी मदर के साथ हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज रिश्ता होता है और बहुत कुछ लेन देन होता है, वो चाहे शरीर में है या नहीं। उनको याद करें, उन्हें सामने देखें और उनको बोलें कि बहुत भूले हुई हैं, मैंने आपको नहीं समझा, आपकी ममता को, आपके प्यार को नहीं समझ पाई, उतना मैं आपको दे नहीं पाई, आपकी सेवा नहीं कर पाई, आपको उतना सुख नहीं पहुंचा पाई जितना आपने मुझे अनकंडीशनल दिया। आपकी कई बातें मैंने नहीं मानी, आपको दुख हुआ। उन सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। म्यूट कर लें उर्मिल जी, म्यूट कर लें। हाँ जी मंजू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब उन्हें प्यार से गले लगाएं, अपना सारा प्रेम उनके साथ शेयर करें। अब एक बार और फिर से मौका दिया है कुदरत ने, आप जो कहना चाहते हैं कह दें, आई लव यू बोल दें, उन्हें गले लगाएं, प्रेम करें। अब देखें वो बहुत खुश लग रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें। वो बहुत आशीर्वाद दे रही हैं आपको, उनके आशीर्वाद लें। मन ही मन थैंक यू बोलें। अब हम अपने फादर को याद करेंगे सभी। उनका चेहरा देखें, कैसे बचपन से उन्होंने आपको कितना संभाला, कितना प्यार दिया, कितनी सारे सेक्रीफाइसेस किए। अपने लिए नहीं सोचा, आपके लिए सोचा। और हमने अनजाने में उनके कई बार दिल दुखाए होंगे, उनका कहना नहीं माना होगा। उन सब के लिए उनका हाथ पकड़ के बोल दें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. सभी देवी देवताओं को, सभी गुरुओं को, जितने भी नक्षत्र हैं, उन सबके जो स्वामी होते हैं, उनको शनि देव, राहु, केतु, हनुमान जी, गणेशा, माँ दुर्गा, शिव, भगवान राम, कृष्ण, सबको याद करते हुए, और कभी ना कभी हमने उनकी भी अवहेलना की होगी, उन सबको प्रणाम करते हुए माफ़ी मांगेंगे, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you.
I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम सभी तत्वों को याद करेंगे, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। इन सब को भी हमने कभी कभी अवहेलना की है, तिरस्कार किया है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोला है, या गलत उपयोग किया है, या उन्हें खराब किया है, जल को दूषित किया है, पर्यावरण को खराब किया है। उन सब को याद करते हुए, इन सब से क्षमा मांगते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. ठीक है, म्यूट कर लें आप लोग। अब आंख बंद रखेंगे और पूरे यूनिवर्स को एक साथ महसूस करें और सबको अंगीकार करते हुए, सबको अपना मानते हुए, कोई भेदभाव नहीं, सबको प्रणाम करते हुए ध्यान में उतरेंगे और इसी भाव शून्यता में रहेंगे, क्योंकि अब हमारा हृदय शांत हो चुका है। अब इस शून्यता को देखें कैसा फील हो रहा है। सबको गले लगाकर, सबसे माफ़ी मांगकर, सबके साथ एकता, वननेस का अनुभव कीजिए कि अब आप वननेस में हैं, पूरी कायनात के साथ जुड़े हुए हैं। इस वननेस की फीलिंग को हमेशा याद रखें कि हम सब एक ही हैं, एक ही धागे में पिरोए हुए फूल हैं, मोती हैं। धागा एक ही है बीच में, मोती अलग अलग हो सकते हैं पर वो एक धागा एक ही है। ऐसे ही हम सब एक ही आत्मा से जुड़े हुए हैं, हम सब की आत्मा एक ही है। तो इस वननेस की साधना करनी है पूरा दिन। जब भी हम लोगों को देखें तो एक वननेस की फीलिंग तो हो, मैत्री का भाव तो हो, पर ना तो कोई अटैचमेंट, ना ही कोई उपेक्षा, रिजेक्शन भी ना हो, ना पोजेशन ना रिजेक्शन। बस कल्याण मित्र की तरह वननेस रखते हुए हमारा प्रेमपूर्ण व्यवहार सबसे हो, मैत्री वाला व्यवहार सबसे हो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। और अपने में मग्न रहिए, अपने में मस्त रहिए और 10 मिनट तक आंख नहीं खोलनी है। इसी भाव दशा में बने रहें और परमात्मा से जुड़े हुए, परमात्मा का एहसास करते हुए बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।